चीन में कोरोना वायरस की वबा एक बार फिर तेजी से फैलने लगी है, जिसने हुकूमत और शहरियों को यकसा परेशान करके रख दिया है। मुल्क में सोमवार को 28,000 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए, जो कि अप्रैल के बाद एक रोज़ में सामने आने वाले तकरीबन सबसे ज़्यादा केसेस की तादाद है। चीनी सेहत के जो हुकाम हैं उनके मुताबिक गुज़िश्ता चंद दिनों में वायरस से 5 हलाकतें भी हुई हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक बात है। और क्योंकि मई के बाद चीन में कोरोना वायरस के बायस कोई हलाकत सामने नहीं आई थी, लेकिन अब खतरे की घंटियाँ जो हैं वो हर तरफ बजने लग गई हैं दोबारा से। मुल्क के 2 बड़े शहरों में लॉकडाउन का अमल शुरू कर दिया गया है। स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स, मुख्तलिफ जगह जो हैं वो बंद हो रही हैं। दारुल हुकूमत बीजिंग में स्कूल्स, पार्क्स और दीगर जो तफरीही मकामात हैं उनको तो बंद कर दिया गया है। हर जगह जो है वो, और इनका जो ये मुआशी गढ़ भी कहलाया जाता है शंघाई, वहाँ पर भी दाखिले का जो अमल है उसको मज़ीद सख्त बना दिया गया है। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या ये सिचुएशन सिर्फ चीन तक ही महदूद रह जाएगी या ये दोबारा से पूरी दुनिया में फैलने लगा है और कोई नया फिनोमेना जो है वो सामने आया है। हमारे साथ जून मौजूद हैं, जून अहमद, जो कि बीजिंग में होती हैं और पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जून। वालेकुम सलाम शिफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया जून, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आपसे करंट सिचुएशन के बारे में जानना चाहेंगे, अगर आप हमें लेटेस्ट जो नंबर्स हैं और जो लॉकडाउन की सूरत हाल है उससे आगाह कर सकें कि हो क्या रहा है इस वक्त बीजिंग में भी और ओवरऑल चाइना में। बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया कि एकदम से हमने पूरे कंट्री वाइड, स्पेशली जो बड़े शहर हैं वहाँ पे स्पाइक देखी है केसेस की। ये स्टार्ट हुआ है इसी महीने से, नवंबर ऑनवर्ड्स। एंड आपने जिस तरह जिक्र किया कि 28,000 केसेस और सिवियरिटी ऑफ वायरस भी लग रहा है ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू द प्रीवियस वेव्स ऑफ द वायरस। तो ये चीजें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर मैं बीजिंग की बात करती हूँ तो इस वक्त बीजिंग में तकरीबन 380 नए केसेस कल रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ, और टोटल केसेस की तादाद ऑलमोस्ट 2100 से ऊपर है। इसमें से 50% केसेस आर सिम्टोमैटिक, तकरीबन 50% आर सिम्टोमैटिक। इसके अलावा जो हाई रिस्क सिटीज हैं उसमें ग्वांगजो आ जाता है। ग्वांगजो में तकरीबन 9,500 केसेस रिपोर्टेड हैं, 30% सिम्टोमैटिक हैं। और शंघाई में भी जिस तरह एंट्री एग्जिट पे इस वक्त थोड़ी लिमिटेशंस हैं। आप देखें चोंगचिंग में काफी हाई रिस्क एरियाज हैं। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल एक वेव वायरस की आई है, और उसमें इस वक्त जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो स्टार्ट उन्होंने शुरू कर दिए हैं स्मार्ट लॉकडाउन्स। तो जिस कम्युनिटी में कोई केस रिपोर्ट होता है उसको रिलेटिव लॉकडाउन में रख दिया गया है, और हर शहर में भी जितनी कम्युनिटीज हाई रिस्क पे हैं उनकी तादाद पब्लिक को नोन है, उनकी लोकेशंस भी नोन है, ताकि आप उन जगहों पे जाना अवॉइड कर सकें। एक और मैं एग्जांपल देती हूँ कि कि फ्राइडे को, बिकॉज बीजिंग में मैं जहाँ रहती हूँ ये ल्योलिटुन का एरिया है, ये चाओयांग डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबसे हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट इस वक्त पूरे बीजिंग शहर में है। और हमने देखा था कि थर्सडे से पहले, इस पिछले हफ्ते थर्सडे से पहले ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई थी कि 24 आवरली टेस्ट आप करें बिल्डिंग्स में एंटर होने से पहले, रेस्टोरेंट्स जाना अवॉइड करें। और फ्राइडे को लिटरली इन अ मैटर ऑफ आवर्स रेस्टोरेंट्स को कह दिया गया कि आप इन कस्टमर्स को इनसाइड द रेस्टोरेंट एंटरटेन नहीं कर सकते, यू कैन डिलीवर द फूड। और एंटरटेनमेंट की चीजें सारी उसी दिन एकदम से, इट वाज इन अ मैटर ऑफ आवर्स की बंद कर दी गई। सॉरी, वैसे गो अहेड। अच्छा जून, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब कोरोना की जो वबा है उसकी शिद्दत कम हुई थी तो उस वक्त क्या प्रोटोकॉल्स थे जो कि फॉलो किए जा रहे थे, हिफाजती जो इंतजामात होते हैं या जो प्रिकॉशंस हैं उनके हवाले से, और फिर अब ये बढ़ कैसे गए? इसकी कोई वजह सामने आ रही है या हुकाम ने इस पर कोई बात की है? कहीं कोई लैकिंग थी उन मेजर्स में? ये हमेशा ये डिबेट चल रही होती है। बेसिकली ये आपकी ऑडियंस को समझना जरूरी है कि चाइना में एक डायनामिक कोविड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट है कि आपने लिमिट करना है नंबर ऑफ केसेस को, एंड आपने मतलब डू व्हाटएवर यू नीड ऑन द लोकल लेवल, लेकिन एक थ्रेशोल्ड मार्क कर दिया जाता है। सो फॉर इंस्टेंस बीजिंग में अगर मैं आपको पिछले 3-4 हफ्तों की एग्जांपल देती हूँ, वी वर टेकिंग 48 आवरली टेस्ट्स, कुछ एरियाज में 24 आवरली टेस्ट भी कहा गया था। अब आज सिंस येस्टरडे हमें कहा है कि 48 आवर टेस्ट हो, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स में है कि 24 आवर्स हो। सो जो कोविड टेस्ट हैं उनकी जो तादाद है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उस पे काफी कम्युनिकेशन होती है। एवरी कम्युनिटी, एवरी एरिया इज रिक्वायर्ड टू डू अ डिफरेंट प्रोटोकॉल डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन। फिर ये होता है कि कैसे बढ़े। अब ये चीज बहुत जरूरी है समझने के लिए कि चाइना में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन इस वक्त चल रही है कि आपने मोबिलिटी को कम से कम हैम्पर करना है, और एक तरह जैसे और इम्प्रूव योर कैपेसिटी
कि जो केसेस पॉजिटिव हैं, आप हॉस्पिटल बेड्स इंक्रीज करें, आप मेडिसिन को स्टॉक पाइल करें जो कोविड ट्रीट करती हैं, और उसके अलावा एल्डरली लोगों में भी बूस्टर शॉट का कहा गया है। एट द सेम टाइम जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का क्वारंटीन होता था 7+3 days, वो है 7 days इन द फैसिलिटी एंड 3 days एट होम, उसको 5+3 कर दिया गया। उसके अलावा अगर कोई फ्लाइट पहले इंटरनेशनली किसी और मुल्क से आती थी, चाइना, उसमें कोविड पॉजिटिव केसेस होते थे तो वो पहले कैंसिल कर देते थे इफ पीपल टेस्टेड पॉजिटिव। अब कहा गया कि वी विल नॉट कैंसिल दीज फ्लाइट्स। एट द सेम टाइम शहरों के बीच में भी ट्रैवल जो है उसको तब रिस्ट्रिक्ट सिर्फ करेंगे अगर आप पॉजिटिव टेस्टेड हैं या आपकी हेल्थ किट ग्रीन नहीं है, येलो या रेड है। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग कि आप एक टाइम पे यू आर ट्राइंग के जो जगहें ज्यादा हाई अलर्ट हैं, हाई रिस्क हैं, जहां केसेस हैं, उनको आप एकदम टैकल करें। लेट द लोकल अथॉरिटी डिसाइड बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड what they need to do to contain the spread of the virus. But at the same time, try your best कि minimize करें mobility पे जो effect होता है within the country. फाइनली एक ये भी सवाल है कि इतने ज्यादा केसेस अचानक चीन में कैसे आ गए और क्यों आ गए, इस पे कोई बात हो रही है? कोई इसके हवाले से कोई जवाब हैं जो अथॉरिटीज दे सकें कि अचानक, क्योंकि दुनिया में तो ये कॉन्सेप्ट अब खत्म ही हो गया है एक तरह से, और वैक्सीन हैं, जरूर आप लगवाएं, वैक्सीन सर्टिफिकेट्स ही सिर्फ अब आपके देखते हैं, अब आपको वो टेस्टिंग कराने की भी जरूरत नहीं है इफ यू आर ट्रैवलिंग अब्रॉड या बाकी दुनिया में। तो अचानक इतने ज्यादा केसेस का चीन में आना, ये कुछ समझ में आ रहा है वहां पर लोगों को, अथॉरिटीज को? समझ में देखें, I'll try to respond because कोविड तो पूरी दुनिया में है। इट्स जस्ट के लोगों ने, मतलब एक फेज पूरी दुनिया ने, डिफरेंट मुल्कों ने डिफरेंट पॉइंट्स पे देखा जहां पे मतलब वायरस ने एक बहुत बुरी तरह कई केसेस में अफेक्ट किया, काफी वी लॉस्ट मेनी लाइव्स ग्लोबली, ये एक फैक्ट है। चाइना में इन्होंने शुरू से इसको पहली बात है लिमिटेड रखा है। यहाँ कोविड हमेशा से था, बट देयर वाज अ जीरो कोविड के आपका एम्बिशन है कि आपने कोविड को जीरो पे रखना है। आफ्टर द 20th कांग्रेस, ये जो 20 गाइडलाइंस का डॉक्यूमेंट है, इससे हमें ये समझ में आता है कि वी आर ट्राइंग के इस जो वायरस है, वी आर चेंजिंग द पॉलिसी अ बिट, गोइंग टुवर्ड्स मोर मोबिलिटी, कि आप जो बिजनेसेस हैं, जो ट्रैवल है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उस पर कम फर्क पड़े, बट एट द सेम टाइम जब किसी जगह पे कोविड रिपोर्ट होता है उसको स्मार्टली टैकल करें। मेरा ख्याल है कि क्योंकि अब ये चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वी बिकम मोर कोविड रेजिलिएंट सोसाइटी, इसमें जो चेंजेस आए, जो गाइडलाइंस चेंज हुई, उसकी वजह से स्प्रेड हुआ है वायरस, बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू वे टू डील विद द वायरस। आई थिंक दिस इज अ मेजर रीजन। और बीजिंग, शंघाई और मेजर जो सिटीज हैं, जब इन्होंने नई गाइडलाइंस पे स्टार्ट फॉलो करना शुरू किया, दे वर एक्सपेक्टिंग, जिसकी वजह से they also already said कि आप hospital beds increase करें, increase your capacity to deal with COVID. So I think the reason हमें लग रहा है कि Beijing, China में इसका COVID फैल रहा है, it's because China इसको बहुत closely monitor करता है. And the second thing is कि whenever you see a transition, we expect कि इस तरह से proliferation cases की होगी, और फिर हम एक बेहतर तरीका निकालेंगे कि either we become more COVID resilient with time, obviously businesses को फर्क। वैक्सीनेशन कितने लोगों की हुई है चाइना में? I will have to get to the latest percentage, but now obviously a majority people are vaccinated, and the priority is कि booster shot for elderly people. This is a priority right now for the country, और इससे हमें दिखता है कि आहिस्ता आहिस्ता China wants to build resilience against COVID-19. तो मेरा नहीं ख्याल कि thank you. थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, और अल्लाह करे कि ये चीज़ जो है वहीं चाइना में कंटेन हो जाए और वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर इस तरह से दोबारा से एक वेव आनी है, इसमें भी डेथ्स भी हुई हैं, हमने ये भी देखा है, सिम्टोमेटिक ये केसेस हैं सारे। तो हमने यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये चीज़ देखी कि कुछ अरसे पहले तक जो आखिरी वेव के कोविड केसेस थे उनमें सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कोई सिवियर नहीं थे, और 5 दिन की क्वारंटाइन करके आप यू कुड गो बैक टू योर वर्क। तो ये सिलसिला है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे।